प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद दी हज़ूरी च तुहानू वेलकम करनी है। खुदावंद दी हज़ूरी इस जगह पर मौजूद है तुहानू सेव रहने दी और सारे मिल के प्रार्थना कदूस 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 रब्बा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदावंदा दिलो दिल की गहराइयों से खुदावंदा। तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती जिंदा जलाली खुदावंदा। तू जो आसमानों पे बैठा तख्त नशीन है, जो एक एक की दुआ को सुनता है, कबूल करता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। हम कटे और तू भरे, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा। तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है जिंदा जलाली खुदावंदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदावंदा इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जिंदा जलाली खुदावंदा जो तूने हमारी जिंदगी में दिया खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादिर निकली बात की दहनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदा जलाली खुदावंदा। तो मीटिंग से शुरू से लेके आखिर तक तो हमारे साथ होना खुदावंदा। तो हमारे साथ आवाज़ों को खुदावंदा हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। तेरी प्रस्तिश के लिए हम जो मिलते हैं तेरे हजूर में खुदावंदा, तुझे पसंद है खुदावंदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा। दुनिया के सारे मबूत मजबूत हैं, तो सुनते देखते छूते मजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी देखता भी छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा। तू ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है खुदावंदा। आज के कलाम के लिए खुदावंदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरा बेटा जो कलाम लेके आया खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे। जितने लोग कलाम को सुने खुदावंदा, वो 30-20 साल नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आया खुदावंदा। तेरा कलाम जो बंद बूंदे बूंदे में से होकर गुजर, तेरा कलाम जो धोताई तलवार से भी तेज है खुदावंदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा जलाल खुदावंदा। तू जो खुदावंदा इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा जलाली खुदावंदा। और खुदावंदा सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते पा लेते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। अपने हाथों से बनाया कितनी है
तेरा खुदावंद के जिंदा कलाम में से तेरा ज़िक्र करूँगी। ऐ खुदावंद, कब तक, क्या तू हमेशा मुझे बुलाए रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मनसूबा बांधता रहूँ और सारा दिन अपने दिल में गम किया करूँ? कब तक मेरे दुश्मन मुझ पर सरबुलंद रहेगा? ऐ खुदावंद, मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन कहे कि मैं उस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्मश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। जदों यीशु ने बदला ते आना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, उसने कर ले तैयारी जिंद मुक जानी सारी, उसने कर ले तैयारी जिंद मुक जानी सारी, एवें लानी पेड़ी मेरा ईमान है आज की प्रस्तुति के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। वक्त है कि खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वह आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें।
हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ਅੱਜ मैं खुदावंद दी हजूर च तुहानूं वैलकम करना। मेरा ईमान है कि अज का वचन तुहानूं सेम नहीं रहन देगा, बल्कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम चो अज तुहाडी जिंदगी नूं, अज तुहाडी हर उस चीज़ नूं बदलेगा। हालेलुया। तो इस तो पहले असीं वचन ले जाइए, मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करांगा। अपने आप नूं असीं तैयार करिए खुदा दे वचन वास्ते, खुदा दे वर्ड वास्ते जो परमेश्वर ने अज मैनूं दिता है। और मेरा ईमान है कि परमेश्वर अज दे वचन के द्वारा, अज दे कलाम के द्वारा तुहानूं ब्लैस करेगा। हालेलुया। तो आओ अजीज़ो, असीं अपने आप नूं परमेश्वर के हत्थों च देइए और परमेश्वर नूं आखिए कि परमेश्वर अज अपने वचन के द्वारा साडे नाल गल करे। परमेश्वर जदों परमेश्वर का वचन आंदा है, परमेश्वर का कलाम आंदा है, तो साडी जिंदगियां बदल जांदियां ने, साडे सिचुएशनस बदल जाते, साडी कंडीशनस बदल जांदियां, साडे हालात बदल जाते, साडी लाइफ बदल जाती। तो अज अगर जिहड़े लोग चाहते हैं कि उन्हां दी जिंदगी बदले, उन्हां दी लाइफ बदले, तो अज असीं परमेश्वर नूं आखिए, खुदा नूं आखिए कि परमेश्वर मेरे नाल गल करो, अपना वचन कर लो। अज दा कलाम, अज दा वचन, अज दा वर्ड मेरे वास्ते होए, मेरी जिंदगी वास्ते होए, ताकि जदों मैं इस वचन नूं अपनी जीवन जो सुना तो मैं इस वचन नूं पूरा कर सकां। हालेलुया। तो आओ अजीज़ो, असीं अपने आप नूं तैयार करिए और मैं प्रार्थना करांगा ताकि असीं वचन वाले जा सकिए। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे सामर्थ्य पिता, मैं तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं परमेश्वर, या इसके बाद मुझे वॉच करेंगे परमेश्वर, इन सब लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर जी, आज का वचन मैं तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता, आज आपकी हजूरी को परमेश्वर जी इस जगह पर हम मांगते हैं। परमेश्वर जी, आपकी हजूरी इस वचन के द्वारा परमेश्वर जी इनको छुए, इनको आज़ाद करे। हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन को चुराना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ। हर प्रॉब्लम, हर वो चीज़ जो इनको वचन से दूर करना चाहती है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़े राइट नाउ। हर अंधकार छोड़े इनको यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये आज का वचन जब मैं बोलूँ, वर्ड सुनाऊँ, तेरी आत्मा की ओर से परमेश्वर इनको डिलीवर करे, आज़ाद करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज अजीज़ों हम देखेंगे खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में देखेंगे खुदा का वचन आज हमें क्या कहता है। और मेरा ईमान है कि आज का एक वचन बड़ा ख़ास है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और ये वचन का टॉपिक क्या है, ये वचन का जो आज है वो सरमन क्या है, वो है सीक्रेट सिन, पोशीदा गुनाह, खुफिया गुनाह या गुप्त पाप जिसे हम कहते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगियों में करते हैं, जो नज़र तो नहीं आते। एक पाप होता है, गुनाह होता है, जब आप करते हैं तो लोगों को नज़र आता है, और लोग कई दफ़ा आपको गलत भी कहते हैं, कई दफ़ा आप पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कई दफ़ा आपको दोषी भी ठहराते हैं, और कई दफ़ा लोग जानते हैं कि आपने ही इस काम को किया और आप इस काम की वजह से आज आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है। हालेलुया। तो ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ सीक्रेट सिन की, सीक्रेट सिन, खुफिया पाप, गुप्त पाप जिसको हम बोलते हैं, जो पोशीदा पाप, जो नज़र तो नहीं आता, जो कोई देख तो नहीं सकता, मगर हम उस पाप को करते हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज हमने सोचना है कि जहाँ हम हैं आज हमारी ज़िंदगी जो जिस मोड़ पर भी है, हम अगर चल रहे हैं खुदा के साथ, अगर खुदा के साथ हमारा कमिटमेंट है, अगर खुदा के साथ हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुदा से दूर रखती हैं। हम वाज़िया तो नहीं कई दफ़ा उनको कर सकते, हम उनको प्रेजेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में होती हैं। कई दफ़ा हम फ्रंट पर कुछ और होते हैं और बैक पर कुछ और होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आज हमारी ज़िंदगी में कि हमारी बैक भी सेम हो और हमारी फ्रंट भी सेम हो। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि वो गुप्त पाप कैसे हमारी ज़िंदगी में आता है, या वो क्या वजह है जब हम सीक्रेट पाप में रहते हैं, या गुप्त पाप में रहते हैं, या खुफिया पाप में रहते हैं, जो लोग तो नहीं जान पाते लेकिन आप जानते हैं उन पापों को करते हुए। हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में देखते हैं, मत्ती 6 बाब उसकी 22 आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है, और इसमें देखते हैं, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बुरी होगी। हालेलुया। आज अजीज़ों हम देखेंगे इस वचन के अंदर
कि जो आज हम इस वचन पर ध्यान देना, हमने गौर करना कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। वचन क्या कहता है? बदन का चिराग क्या है? आंख है। और मैं आपको खास बात आज बताना चाहता हूं कि जो हमारी आंख है, वचन कहता है वो ही हमारे बदन का चिराग है। और वचन कहता है अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। मतलब क्या? अगर तेरी आंख दुरुस्त है, देखने में जो भी हम वॉच कर रहे हैं, जो भी हम आज दुनिया में देख रहे हैं, तो अगर वो दुरुस्त है तो वचन कहता है तेरा सारा बदन क्या होगा? रोशन होगा। और वचन में आगे देखते हैं, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन क्या होगा? तारीक होगा। अगर हमारा देखना अच्छा नहीं है तो क्या होगा? हमारा बदन जो होगा, हमारी जो बॉडी है, वो तारीकी में रहेगी, अंधेरे में रहेगी। और वचन को आगे पढ़ते हैं, अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। वचन कहता है अगर जो रोशनी तुझ में है, अगर वो तारीकी हो जाए, अगर वो उधर अंधेरा हो जाए, अगर उधर लाइट ना रहे, उधर रोशनी ना रहे, उधर नूर ना रहे, तो वो कैसा तेरा बदन हो जाएगा। हालेलुया। तो अजीजों, जो खास बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि जब हम देखते हैं इस दुनिया में रहते हुए तो क्या होता है, अगर हम बुरा देख रहे हैं, अगर हम गंदा देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि एग्जाम्पल देता हूं, अगर आज हम इस दुनिया में घूम रहे हैं या मैं घूम रहा हूं या कोई लड़का जाता है किसी के पास, तो वो किसी लड़की को देखता है पर उसका देखना अच्छा नहीं है उसके लिए, उसका देखना उसके लिए क्या है? गंदा है। अगर वो देख उसको बुरा रहा है, अगर उसको अच्छी नीयत से नहीं देख रहा, या उसको देख के उसके अंदर ख्याल आ रहे हैं बुरे, वह विचार आ रहा है, पाप आ रहा है, गुनाह आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका देखना, कोई जानता तो नहीं कि आप उसको देख रहे हैं, पर कैसे देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका देखना है वो अच्छा नहीं है, जो आप देख रहे हैं वो गलत है। जो आपने देखा और आप देख के जो अपने मन के अंदर उस विचारों को, गंदे विचारों को बना रहे हैं, गंदी सोचों को बना रहे हैं, तो ये मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर सीक्रेट पाप, जो खुफिया पाप हैं, जो पोशीदा पाप हैं, जो गुप्त पाप हैं, आपने उनको अपनी बॉडी के अंदर शुरुआत उनकी कर दी। हालेलुया। तो अजीजों, खास बात क्या है हमारी जो जिंदगी में, जो हमारे बदन में जो खास बात है, पाप कहां से एंटर होता है? हमारी आंख से एंटर होता है। कैसे? जब हम बुरा देखते हैं, और जब हम बुरा देखते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम बुरा देखते हैं तो क्या होता है, ये कोई जानता तो नहीं, दूसरा तो नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसी को कैसे देख रहे हैं। तो ये है सीक्रेट पाप, जो कोई नहीं जानता, जो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि जो भी तेरे गुप्त पाप हैं, जो भी तेरे सीक्रेट पाप हैं, जो तू देख के कर रहा है, जो तू देख के अपने मन में गलत विचारों को बना रहा है, गलत बातों को तू अपने अंदर रख रहा है, सेक्स की बातों को और गलत बातों को, बुरी बातों को जो तूने अपने अंदर बना लिया है, उसकी पिक्चर को बना लिया। और अगर तूने उसको बना लिया, उसकी पिक्चर को बना लिया, तो इसका मतलब क्या कि तूने उस सीक्रेट पाप को, उस खुफिया पाप को जो तूने अंदर अपने बनाया, वो तूने कर दिया। हालेलुया। तो आज अजीजों, परमेश्वर जो एक पाप है, जो परमेश्वर एक जो प्रेजेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि एक पाप है जो आप किसी के सामने करते हैं, किसी के फ्रंट पर करते हैं, लेकिन एक पाप है जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, सीक्रेट गुनाह, सीक्रेट पाप और गुप्त पाप, खुफिया पाप, जिसको आज हमने अपनी जिंदगी में रोकना है। हो सकता है इस ऐसे पापों की वजह से, इस पाप की वजह से हम अपनी आत्मिक लाइफ में ना बढ़ सके। हालेलुया। अजीजों, एक्सपीरियंस और मैं अपनी जिंदगी में बताना चाहता हूं, अगर हम ऐसी चीजों में रहते हैं, अगर हम ऐसे सीक्रेट्स पाप में रहते हैं जो कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या अकेले में करते हैं, क्या हमारी अकेले में जिंदगी है, तो अजीजों क्या होगा? आपकी जिंदगी पर बड़ा बुरा इफेक्ट होगा, आपकी जिंदगी पर बहुत बुरी चीजें आपकी जिंदगी में होंगी जो आप अपने एक्सपीरियंस में देखेंगे। हो सकता है कि आप आने वाले दिनों के अंदर
आप अपनी बॉडी में अपने आप को अच्छा फील ना करें, आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ ना सकें, आने वाले दिनों में आप उन चीज़ों को समझ ना पाएं जो प्रभु आपकी ज़िंदगी में खोलना चाहता है, जो प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। तो अजीज़ों, खास बात जो हमने देखनी है आज, सबसे पहले हमने बात की है कि पाप हमारे देखने से एंटर होता है, और जो हमने खास बात की है कि हमने देखना कैसा है। दुनिया में अगर हम चल रहे हैं, दुनिया में हम घूम रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, या अपने कुलीग्स के साथ रह रहे हैं, अगर हमारा देखना अच्छा होगा, अगर हम देख अच्छा रहे हैं, तो अजीजों ये पक्की बात है, कभी भी सीक्रेट पाप, गुप्त पाप हमारी जिंदगी में एंटर नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हो सकता है जैसे मैंने पहले बोला कि हम फ्रंट पर किसी के लिए अच्छे होंगे, या हम अच्छे बनते हों, या अच्छे हम बनना चाहते हों, या लोग समझते हों कि हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं। सीक्रेट में, गुप्त में, खुफिया में, पोशीदगी में हम वैसे नहीं जैसे हमें परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि हम अगर अकेले हैं, खुफिया हैं, गुप्त में हैं, या अकेले हैं, या सेपरेट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को अपने आप, परमेश्वर के आगे हमें अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर सकें। मैंने जैसे पहले बताया कि अब जब हम देखेंगे अच्छा, तो अच्छा ही हमारे बदन के अंदर एंटर होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे बुरा, तो बुरा ही हमारे अंदर जब एंटर होगा, वो ही जब एंटर होगा, वो ही चीजें जब बनाएगा हमारे अंदर बुरा, वो सीक्रेट पाप, वो गुप्त पाप, जब वो खुफिया पाप जब हमारे अंदर एंटर होगा, वो हमें वैसा नहीं रहने देगा जैसे हम हैं। हालेलुया। तो अजीजों, कई लोग ऐसे अपनी जिंदगी में गिर जाते हैं। मसीह जिंदगी में शुरुआत वो करते हैं, मसीह जिंदगी में अपना आगाज तो वो करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है, यही सीक्रेट पाप जो मैं आपको बता रहा हूं, आंखों से देखना, यही देखना जब वो उनका गलत होता है, बहनों को देखना, माओ को देखना, या किसी की बीवी को देखना, तो जब गलत हो जाता है, तो अजीजों क्या बात होती है? पक्की बात है कि उनके अंदर ये सीक्रेट पाप जो हम कह रहे हैं, गुप्त का पाप, खुफिया पाप जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीक्रेट सिन की बात कर रहे हैं, ये पक्की बात है। जब आपके अंदर ये गढ़ को बनाता है, जब आपके अंदर ये बन जाता है, ये आपको कभी भी खड़ा नहीं होने देता। हालेलुया। जो लोग आज परमेश्वर में खड़ा होना चाहते हैं, जो परमेश्वर में आज लोग बनना चाहते हैं, या जो लोग आज परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, सबसे पहले आज आपको मसीही जिंदगी में आने के लिए, मसीह के काम करने के लिए, उसकी किंगडम के काम करने के लिए, उसकी बादशाही के काम करने के लिए सबसे पहले आपका देखना अच्छा होना चाहिए, आपका देखना प्योर होना चाहिए, जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। अगर आप किसी को देख रहे हैं, अगर आप किसी पर नजर टिकाए हुए हैं, तो आपका नजर टिकाना, आपका देखना अच्छा हो। अगर आज आप देख रहे हैं किसी को, अगर आप किसी को ताक रहे हैं, तो आप अच्छी नजर से ताकें उसको, ताकि आप बहनों की तरह देखिए, भाइयों की तरह देखिए, ताकि परमेश्वर के सामने आप, परमेश्वर के फ्रंट पर आप दोषी ना बन सकें। हालेलुया। लेकिन अगर आज हमारा देखना बुरा हो जाएगा और हमारा देखना गलत हो जाएगा, और जब हम गलत देखेंगे, बुरा देखेंगे, तो ये पक्की बात है, हम अपने सीक्रेट पाप में, पोशीदा पाप में, जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में खत्म करना चाहता है, जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, ये पक्की बात है, उन पापों में हम जाएंगे और घुसेंगे और उनको पूरा करेंगे। हालेलुया। आज जो लोग कहते हैं कि मैं इस पाप से, इस विचार से निकल नहीं पाता, क्यों नहीं निकल पाता? आज हमारा जो खास विषय है, आज जो हमारा खास टॉपिक है, वो सीक्रेट पाप पर है। सीक्रेट पाप, पोशीदा पाप, गुप्त पाप पर बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि हम इन चीज़ों से निकल नहीं पाते, मैं जी मेरे से व्यभिचार नहीं छूटता, मेरे से जी मैं अच्छा देख नहीं पाता, अगर मैं किसी को देखूं तो मेरी नीयत खराब होती है, मेरे दिल में गलत विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन अजीजों, मैं आपको खास बात कहना चाहता हूं और साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप इन चीज़ों पर अपनी बॉडी पर
अपनी आंखों पर जिस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इस पर काबू नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप गिरेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको गिराना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको खड़ा रखना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके। जो लोग, मैंने जैसे पहले बताया, जो लोग परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, सबसे पहले आज आप की जिंदगी में यह जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है। क्योंकि जब हम दुनिया में चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, क्या कैसे हम घूमते फिरते हैं, देख के, और अगर हमारा देखना अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, तो अजीजों यीशु मसीह के नाम से हम आने वाले वक्त में परमेश्वर के कामों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हालेलुया। तो अजीजों, आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मेरा ईमान, जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपने सीक्रेट्स पाप पर, अपने पोशीदा पाप पर, अपने खुफिया पाप पर, अपने गुप्त पाप पर आज गौर करिए। सोचिए कि हमने पोशीदगी में, हमने गुप्त में, हमने सीक्रेट में क्या क्या किया, क्या हम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। अगर अजीजों आज हम नोटिस करें तो हो सकता है काफी चीजें हमें नजर आए अपनी जिंदगी में, काफी चीजों पर हम गौर करें। अगर हम गौर करें तो काफी चीजें हमें अपनी जिंदगी में नजर आएंगी। तो अजीजों, जब नजर आएंगी तो हमें आज क्या फैसला करना है, हमें गौर करना है अपने जीवन पर, और हमारा देखना पवित्र हमने करना है, हमारा देखना भला हमने करना है, हमारा देखना हमें अच्छा करना है। हालेलुया। तो अजीजों, मेरा ईमान कि आज का वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, ये वचन आपको तैयार कर रहा है परमेश्वर के लिए, ताकि आप परमेश्वर को काम को कर सकें। हालेलुया। अगर हम देखें, जैसे हम सीक्रेट पाप पर बात कर रहे हैं, और जैसे हम गुप्त पाप पर बात कर रहे हैं, आज खुफिया गुनाह पर बात कर रहे हैं, तो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, अगर हम देखें खुदा के कलाम में अमाल 5 बाब में देखें, तो इधर भी एक खास बात है। जैसे हमने पहले बात की, कैसी बात की कि हमारा देखना कैसा होना चाहिए। अगर हम अच्छा देखेंगे तो सीक्रेट पाप हमारे बदन के अंदर एंटर नहीं होंगे। अगर एंटर नहीं होंगे तो हमारा बदन क्या रहेगा, रोशन रहेगा। अगर वो पाप एंटर हो जाएं हमारे गलत देखने के साथ, तो क्या होगा, जो सीक्रेट पाप हैं वो हम करेंगे, ये पक्की बात है, उनको पूरा करेंगे प्रैक्टिकली तौर पर। लेकिन परमेश्वर, मैंने जैसे पहले बोला कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से इन बातों को नहीं चाहता। तो खुदा के कलाम में हमने पहले ये देखा कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा देखना अच्छा होना चाहिए, ताकि हम उन सीक्रेट्स पाप को, उन गुप्त पाप को और उन खुफिया गुनाहों को अपनी जिंदगी में ना कर सकें। और आगे देखते हैं खुदा के कलाम में अमाल 5 बाब में देखते हैं, और इधर यहाँ स्टोरी है खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचन में मैं आपको बयान करूंगा और आप जानते हैं स्टोरी को, लेकिन जो हमने खास बात इसमें से सीखनी है, जो देखनी है, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा जरूर। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पास रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्योंकि शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदूस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया, और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदा उनके रूह को आजमाने के लिए इक्का किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। अजीजों, इस वचन में हम खास बात देखेंगे, खुदा के कलाम में जो देखेंगे, जो हमने खास बात देखनी है कि हनन्याह और सफीरा की हम स्टोरी को देखते हैं, कहानी को देखते हैं। जब उन्होंने अपनी जायदाद को बेचा, अपनी प्रॉपर्टी को बेचा, और जब वो पतरस के पास हनन्याह आया
और उसने उस प्रॉपर्टी के पैसों में से प्रॉपर्टी के कैश के अंदर से उसने क्या किया, एक हिस्से को रख लिया। और पतरस को पता था इस बात का, पतरस जानता था, और पतरस ने कहा कि क्या तू सारा जो तूने प्रॉपर्टी बेची है तूने, क्या उसका तू सारा पैसा हमारे पास लेके आया? तो उसने कहा हाँ, मैं सारे पैसे को लेके आया हूं। तो उसने एक ही बात की कि तूने क्यों खुदा के आगे झूठ बोला और क्यों तूने खुदा को आजमाने की कोशिश की। इसी तरह सफीरा के साथ भी हुआ, और सफीरा ने भी आके रसूलों के आगे, पतरस के आगे क्या बोला, झूठ बोला। हालेलुया। तो अजीजों, जो इसमें हम खास बात देखना चाहते हैं, जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है? वो ये है कि पोशीदगी, खुफिया पाप किया। हननिया और सफीरा ने भी खुफिया पाप किया, गुनाह किया। उन्होंने क्या किया? झूठ बोला आके। पतरस और रसूलों के आगे क्या बोला? उन्होंने झूठ बोला। हालेलुया। और झूठ भी एक अजीजों क्या है? एक सीक्रेट पाप है। जो उन्होंने क्या किया? एक सीक्रेट पाप को किया, जो वो बताना नहीं चाहते थे, पतरस को, रसूलों को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन पतरस और रसूल जानते थे कि इन्होंने जो पैसा हमारे पास लेके आए हैं, ये पूरा पैसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या किया उन्होंने? गुप्त में इस पाप को किया, खुफिया में इस पाप को किया, सीक्रेट में इस पाप को किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि पता नहीं, उन्होंने ये एक दफा भी ना सोचा होगा कि खुदा इन चीजों को जानता है, खुदा में देख रहा है। और जो लोग खुदा ने हमारे साथ जोड़े हैं, पतरस की बात कर रहे हैं, हम रसूलों की बात कर रहे हैं, वो भी इन भेदों को जानते हैं, इन बातों को जानते हैं। क्योंकि जो लोग खुदा के क्लोज होते हैं उनको पता होता है, वो जानते हैं, वो रूह में रहते हैं हर वक्त, वो स्पिरिट में रहते हैं, वो जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो अजीजों, बात क्या हम जो खास हम देख रहे हैं, जो इस वचन में से हम पढ़ रहे हैं, जो गौर करना है कि सीक्रेट पाप हननिया और सफीरा ने भी किया और झूठ बोल दिया। आज अजीजों, हो सकता है आज हम भी हननिया और सफीरा की तरह अपनी जिंदगी में ऐसे पापों को कर रहे हैं, ऐसे झूठों को बोल रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वैसा करें। परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे दिल से उसके पास आएं, पूरे हदियों के साथ उसके पास है। जैसे परमेश्वर ने देखा इन दोनों को, हननिया और सफीरा को देखा, और क्या हुआ? उन्होंने पाप किया, पोशीदा पाप किया, खुफिया पाप किया। जो वो जानते थे इस बात को, वो ये समझते थे कि शायद पतरस को पता नहीं चलेगा, रसूलों को पता नहीं चलेगा, खुदा को पता नहीं चलेगा कि जो उन्होंने किया वो किसी को पता नहीं चलेगा। हो सकता है आज हम ऐसे ही कुछ पापों को कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और हम समझते हैं कि खुदा नहीं जानता इन बातों को, हमारे करीबी कुलीग्स नहीं जान पाएंगे, हमारे पास्टर्स नहीं जान पाएंगे, हमारे खादमीन नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जिनको खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम से, वो जानते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। वो यही आज आपसे चाहता है। इन सीक्रेट्स पाप के ऊपर, इन गुप्त पाप के ऊपर अपना कब्जा कीजिए और इन पर कंट्रोल कीजिए, ताकि आप हननिया और सफीरा की तरह ना मारे जाएं। हालेलुया। देखिए क्या हुआ उनके साथ, क्या किया उनके साथ परमेश्वर ने, वो मारे गए। हालेलुया। पहले उसका हस्बैंड मारा गया हननिया, फिर सफीरा मारी गई। हालेलुया। सफीरा ने भी क्या किया? आके एक ही झूठ को दोहराया, उसने भी छुपाने की कोशिश की अपने गुनाह को। सीक्रेट पाप जिसकी बात कर रहे हैं, गुप्त पाप जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने भी छुपाने की बात की, उसने भी सीक्रेट रखने की बात की। वो ना जानती थी कि उसका हस्बैंड हननिया मर चुका है। इसी वजह से उसने इस बात को ना जानते हुए क्या किया? फिर झूठ बोल दिया, फिर पतरस के आगे आके उसी झूठ को जाहिर कर दिया जैसे उसके हस्बैंड ने किया। हालेलुया। देखिए, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज देखिए अपनी जिंदगी के ऊपर जो हम सीक्रेट पाप अपनी जिंदगी में बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं, परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि मेरी बेटी है, मेरे बेटे, इन पापों को जो मुझे पसंद नहीं, अपनी जिंदगी से निकाल फेंक, ताकि मैं तुझे क्या कर सकूं? तुझे ऊंचा कर सकूं, तुझे ब्लेस कर सकूं। अगर सोचिए, अगर इस वचन पर ध्यान दीजिए, अगर इस वचन पर गौर करिए, अगर ये सच बोलते आके पतरस के साथ, रसूलों के साथ अगर सच बोलते, और जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद इन्होंने बेची थी, क्या उसकी भेंट, उसका पैसा पूरा लाके अगर वो कलीसिया में देते, उस टाइम उनको देते, तो क्या वो मारे जाते? क्या उनकी मौत होती? बल्कि परमेश्वर उनको आने वाले वक्त में या उसी दिन ही परमेश्वर उनको ब्लेस करता। हालेलुया।
आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन अगर हम हनन्याह और सफीरा की तरह अपने मन के अंदर, अपने बदन के अंदर सीक्रेट चीज़ों को, सीक्रेट पाप को अपने अंदर रखेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं कर पाएगा ब्लेस। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि ये परमेश्वर की नज़र में जो खास बात हम देखेंगे, और पतरस की नज़र में वो कुछ छुपा रहे थे, जिसकी हम बात करें, गुप्त गुनाह को वो कर चुके थे और उसको भी वो ढांप रहे थे, उसको भी वो नहीं बता रहे थे। और वो समझते थे जो हमने गुप्त में पाप किया है, जो हमने सीक्रेट में पाप किया है, शायद पतरस को पता नहीं चलेगा या खुदा को पता नहीं चलेगा, और हम जो देंगे वो उस पैसों को ले लेंगे। अजीजों, देखिए इस बात को, परमेश्वर आज आपके जिंदगी में वो आपको कहना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, जो भी सीक्रेट आप पाप को कर रहे हैं, गुप्त पाप को जो अपने अंदर आप बनाए हुए हैं, तो अजीजों आज आपने अपने अंदर से, अपने जीवन से सीक्रेट पाप को, सीक्रेट गुनाह को, गुप्त पाप को, पोशीदा पाप को, खुफिया पाप को, जो किसी को नजर तो नहीं आता, जो किसी के सामने तो नहीं, लेकिन आप उसको बार बार अपनी जिंदगी में दोहरा रहे हैं। आप बार बार, जैसे हनन्याह ने झूठ बोला, सफीरा ने झूठ बोला और सीक्रेट पाप किया, गुप्त पाप किया, खुफिया पाप किया, आप भी बार बार हनन्याह और सफीरा की तरह झूठ बोल रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये ना हो कि परमेश्वर जैसे हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ, हमारे साथ भी ऐसे हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, मैं फिर कहता हूं आपको, परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर नहीं चाहता आपकी जिंदगी में ऐसा करना। वो चाहता है कि आप अपने गुप्त पापों को, अपने सीक्रेट्स पाप को छोड़ दें, लीव कर दें। मैंने जैसे पहले बताया कि हो सकता है हम फ्रंट पर कुछ और हो, फ्रंट पर कुछ और हो, गुप्त में कुछ और है, खुफिया में हम कुछ और है, पोशीदगी में हम कुछ और है, पोशीदगी में हम पापों को करते ही जा रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। मैंने जैसे पहले बात की, हो सकता है हम क्या कर रहे हैं, व्यभिचार को कर रहे हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा। हालेलुया। बेशक आज हम अंगेज हैं, बेशक आज हमारी मंगनी हो चुकी है, बेशक हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर हम पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर, गुप्त में एक दूसरे से मिल रहे हैं और हम उन बातों को कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यह है आपका सीक्रेट पाप, यह है आपका गुप्त पाप, यह है आपका वो गुनाह जो आप कर रहे हैं और परमेश्वर आपके इस गुनाह को देखना नहीं चाहता। हालेलुया। इसी वजह से, इस गुप्त पाप की वजह से, इस खुफिया पाप की वजह से, इस गुप्त पाप की वजह से आज आप पीछे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आज आपको पुश करना चाहता है, परमेश्वर आज आपको ऊंचा करना चाहता है। मैं अगर सोचिए इस बात को, अगर जिस वचन को मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अगर ये दोनों हस्बैंड और वाइफ इस बात को ना छुपाते, जो सीक्रेट ये पाप कर रहे थे, इस गुनाह को ना छुपाते, बल्कि ये अच्छे तरीके से, सच्चाई से रसूलों के पास, पतरस के पास आते, तो क्या होता? परमेश्वर ने इनको ब्लेस करना ही था, ये पक्की बात है। लेकिन अजीजों, जब लालच इनके अंदर आया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें अपनी नजर से दूर कर दिया। हालेलुया। ये भी, लालच भी एक क्या है? सीक्रेट पाप है, गुप्त पाप है। जैसे पहले मैंने पढ़ा, बताया आपको, झूठ क्या है? सीक्रेट पाप, जो हम किसी से बोल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आप बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे नहीं जानते। फ्रंट पर आप कुछ और हैं, बैक पर, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ और है। पहला हमने क्या देखा खुदा के कलाम में, 32 बाब और 22 आयत में, बदन का चिराग क्या है? आंख। पहले हमने सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, पहले हमने आंखों पर अपनी, जो हम देखते हैं दूसरों को, वो अपनी ठीक करनी। और दूसरा कि झूठ, जब हनन्याह और सफीरा ने बोला तो क्या हुआ? सीक्रेट पाप उन्होंने किया। अब हमने देखा कि लालच उनके अंदर आ चुकी थी, यह भी एक पाप है, सीक्रेट पाप है। हो सकता है आज आपको कोई चीज पसंद है, हो सकता है वो किसी आपके फ्रेंड की हो, किसी भाई की हो, किसी बहन की हो, लेकिन आपको पसंद है वो, लेकिन वो बहन, वो भाई जानता नहीं कि आपको ये चीज पसंद है, लेकिन वो चीज उसकी है।
वो आपको देना भी नहीं चाहता, लेकिन आप उस चीज़ की लालच कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ मुझे मिल जाए और किसी तरीके से मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँ और ये मेरी हो जाए। तो अजीज़ों, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस भाई या बहन को नहीं पता, लेकिन आप अपने मन के अंदर, आप अपने दिल के अंदर उस बात को बना चुके हैं। और ये बात क्या है? ये सीक्रेट पाप है, गुप्त पाप जिसको आप कर रहे हैं। लालच भी क्या है? एक गुप्त पाप है, सीक्रेट पाप है जो आप कर रहे हैं, जैसे हननी और सफीरा ने किया और वो मारेंगे। हालेलुया। तो ये ना हो कि हम अपनी जिंदगी में पीछे रह जाएं। परमेश्वर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, परमेश्वर आपको पुश करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे देखना चाहता है, ऊंचा देखना चाहता है। लेकिन आज अगर हम ऐसे सीक्रेट्स गुनाहों में रहेंगे, गुप्त पाप में रहेंगे, परमेश्वर आपको नहीं बढ़ा पाएगा। हालेलुया। अगर आज देखिए, मैंने जैसे पहले बात की, हमने बात की कि अगर हमारी अंगेज नहीं हुई, अंगेज हो चुकी है और हम मिल रहे हैं, या नहीं भी हुई तो हम मिल रहे हैं, तो हम सेक्स में हैं, हम मसरूफ हैं सेक्स के अंदर और हमारी शादी नहीं हुई, तो ये, और कोई नहीं जानता इस बात को सोचिएगा, इस बात को देखिएगा, और कोई इस बात को नहीं जानता। आप और वो लड़की या लड़का वो जानता है इस बात को, लेकिन आप इन बातों को कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर के सामने आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप बड़े पवित्र हैं, आप परमेश्वर के आगे साबित करना चाहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, आप परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत वधिया बंदा हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यही आपके गुप्त पाप हैं, यही आपके खुफिया पाप हैं, यही आपके सीक्रेट्स पाप हैं जो परमेश्वर से आपको दूर कर रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने नजदीक लाना चाहता है, लेकिन आपके इन पापों की वजह से, इन सीक्रेट्स गुनाहों की वजह से आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर आपको जितना करीब लाना चाहता है, परमेश्वर से आप उतने ही दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। आज देखिए, सोचिए अपनी जिंदगी पर कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर कर रही हैं, क्या चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें परे लेके जा रही हैं, परमेश्वर से हमें तोड़ रही हैं। अजीजों, ये चीजें हमें आज हल्की लगती हैं, ऐमी लगती हैं, हल्की मतलब कि कुछ नहीं समझते इन बातों को, समझते कि भाई कोई बात नहीं, खुदावन हमें माफ कर देगा, खुदावन माफ करता है। मैं ये नहीं कहता खुदावन माफ नहीं करता, खुदा माफ करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बन के आपकी जिंदगी में आती जाएंगी, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बनेंगी। हालेलुया। आप प्रॉब्लम्स में रहेंगे, आप दुखों में रहेंगे, आप मुश्किलों में रहेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और लोग आपको क्या समझ रहे हैं? लोग समझ रहे हैं ये बंदा तो बड़ा वधिया है, ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो नहीं जानते कि सीक्रेट में आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पोशीदगी में आपका करैक्टर क्या है, पोशीदगी में आप क्या हैं, कौन हैं आप? अजीजों, इन बातों को सोचिए, देखिए कि आज हमें देखना है। हम फ्रंट पर तो किसी को अच्छे तरीके से बोलेंगे, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं हम बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन परमेश्वर दिलों गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, जैसे उन रसूलों ने जान लिया, हननी और सफीरा के बारे जान लिया कि उन्होंने क्या किया, गुप्त में पाप कर दिया, करके आ चुके हैं और फिर आगे झूठ बोल रहे हैं और परमेश्वर को और हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को धोखा दे दें, ऐसे नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को आप बेवकूफ बना सकें। हालेलुया। जैसे वो कोशिश कर रहे थे, और क्या हुआ, उनकी बेवकूफ बनाना, उनका बनाना उन पर ही आ पड़ा और वो इस बात से ही मारे गए। हालेलुया। अजीजों, सोचिए, आज अगर हम सोचते हैं कि हमारे गुप्त पापों को, सीक्रेट्स पापों को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देख रहा, मैं लेकिन आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो आपको हर रोज देख रहा है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, परमेश्वर हर रोज देखता है, आपको बोलता है कि या मेरी बेटी या मेरे बेटे, छोड़ दे इन बातों को, छोड़ दे इन बातों को, ना कर। अगर तू करेगा तो मैं तुझे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, अगर तू नहीं करेगा फिर तुझे मैं करके दिखाऊंगा। आज देखिए, इस टाइम के अंदर, इस दौरान आपकी ब्लेसिंग्स कहां पर रुकी हुई हैं, किन बातों की वजह से आप आज स्टिल हो चुके हैं, किन बातों की वजह से आप स्टॉप हो चुके हैं। परमेश्वर आपको स्टॉप नहीं बल्कि आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बताया कि हननी और सफीरा जो थे, परमेश्वर उनको बढ़ाना चाहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही गलती की वजह से,
अपने ही पाप की वजह से परमेश्वर से क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से क्या हुआ, वक्फ हो गए, परमेश्वर से परे चले गए। लेकिन परमेश्वर का प्लान उनकी जिंदगी में ये नहीं था, परमेश्वर कुछ और चाहता था उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने कुछ और कर दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर तो उस भेंट के बदले उनको ब्लेस करना चाहता था, परमेश्वर तो उस भेंट के बदले उनको आशीष देना चाहता था, परमेश्वर तो उनको ब्लेस करना चाहता था। लेकिन इस पाप के कारण, सीक्रेट पाप के कारण, आज हम खाली पाप पर बात नहीं कर रहे, हम गुनाह पर, तौबा पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं सीक्रेट पाप पर, जो हम पोशीदगी में करते हैं, खुफिया में करते हैं, सीक्रेट में करते हैं, गुप्त खुफिया पाप, उस पाप की हम बात कर रहे हैं आज, जो हम करते हैं और जिनकी वजह से आज हम क्या है, हम फेल हो चुके हैं। हम इस पाप की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हम सोचते हैं अपनी जिंदगी में हर रोज कि खुदा ने पता नहीं मैनू कदों ब्लेस करना है। खुदा करना चाहता है आपको ब्लेस, खुदा करेगा, लेकिन अपने सीक्रेट्स पापों पर आप कंट्रोल करिए, गौर करिए कि क्या बातें हैं जो खुदा को पसंद नहीं, जो पसंद नहीं उसको करना छोड़ दीजिए। गुप्त में, जो सीक्रेट में परमेश्वर को पसंद नहीं, उन बातों को छोड़िए, उन पापों को ना करिए, उन चीजों को ना करिए जो लोगों को पसंद है, लोगों के सामने आपकी बल्ले बल्ले हो जाए और लोग कहें वाह जी वाह, ये है बंदा, ये है बंदी। उन बातों को आप ना करिए जो लोगों को आप खुश कर सकें। परमेश्वर को खुश करिए, अपनी जिंदगी पर गौर करके, अपनी जिंदगी पर ध्यान देकर परमेश्वर को खुश करिए अपनी जिंदगी से, अपने बदन से। जैसे मैंने पहले पढ़ा, बदन का चिराग क्या है, हमारी आंख। अगर वो ही दुरुस्त नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या करेंगे, हम तारीकी में रहेंगे, हमारा बदन तारीकी में रहेगा। तो आज आप क्या चाहते हैं, तारीकी या रोशनी? अगर आप तारीकी में अपने बदन को रखेंगे तो परमेश्वर की रोशनी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अगर रोशनी को आप लाना चाहते हैं तो अपना देखना अच्छा कर लीजिए। हालेलुया। अजीजों, देखिए, हर इंसान अपनी जिंदगी में उसके एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन आपका देखना भी गलत अगर है तो अजीजों आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। मैं कहता हूं कई भाइयों की ऐसी नज़र होती है, ऐसे तरीके से देखते हैं कि बस वो देखते देखते ही व्यभिचार कर देते हैं, देखते देखते ही वो हम बिस्तर हो जाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसे लोग कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। मैं आपको साफ लफ्जों में आज कह रहा हूं, साफ लफ्जों में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, देखने ही से वो व्यभिचार कर देते हैं, देखने ही से वो गुनाह कर देते हैं, देखने ही से वो लड़कियों के साथ सो जाते हैं। अगर आपका देखना ही ऐसे है तो आपने अगर ये किया है और देखकर आपने पाप कर दिया है, तो ये है सीक्रेट पाप, गुप्त पाप, खुफिया पाप, पोशीदा पाप, जिस पर हम बात कर रहे हैं आज। इन पापों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए बाहर, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, परमेश्वर आपको फ्रेश कर सके। हालेलुया। आज देखिए लोगों की जिंदगियों को, लोगों के बदनों के, लोगों की जिंदगियों की हालतों को देखिए, बुरी हुई पड़ी हैं। और मैंने जैसे पहले बोला कि फ्रंट कुछ और, बैक कुछ और। फ्रंट पर आप अगर कुछ और है, बैक पर कुछ और है, कुछ भी नहीं हो सकता आपका, कुछ भी नहीं होगा आपका। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप आज ब्लेस हो। हालेलुया। अगर खुदा के कलाम में अगर हम देखते हैं तो मैं पढ़ूंगा 2 शमूएल उसका 11 बाब, देखेंगे खुदा के कलाम में खुदा का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। और इधर देखेंगे हम खुदा के कलाम में एक स्टोरी है, दाऊद की स्टोरी को हम देखेंगे थोड़ा सा, फिर हम इस वचन पर जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे इस वचन को। और मैं कोशिश, अगर खुदा ने चाहा तो हम इसका दूसरा पार्ट भी करें, और आने वाले थर्सडे में अगर खुदा उनकी अगुवाई मुझे हुई तो हम सेकंड पार्ट करेंगे, वैसे नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे इस वचन को पूरा करूंगा आपको सुना के। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, 2 शमूएल उसका 11 बाब में अगर देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, आप जानते हैं स्टोरी को, इस कहानी को, और मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ इसके अंदर से। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इसराइलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रबा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त, सुनिएगा जरा इस बात को, और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाह ही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर
उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो एलहाम की बेटी बैतसिबा नहीं जो हत्ती औरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया और उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूँ, और दाऊद ने युहाब को कहला भेजा कि हत्ती औरिया को मेरे पास भेज दे। सो युहाब ने औरिया को दाऊद के पास भेज दिया, और जब औरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि युहाब कैसा है और लोगों का क्या हाल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने औरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पाँव धो। और औरिया बादशाह के महल से निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक ख्वान भेजा गया, पर वो औरिया बादशाह के घर के आस्थाना में पर अपने मालिक के और अपने सब खादमों के साथ सोया और अपने घर ना गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि औरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने औरिया से कहा, क्या तू सफ़र से नहीं आया? पस तू अपने घर क्यों ना गया? औरिया ने दाऊद से कहा, संदूक और इसराइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक युहाब मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, तुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने औरिया से कहा, आज भी यही रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो औरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सोया रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने युहाब के लिए एक ख़त लिखा और उसे औरिया के हाथ भेजा, और उसने ख़त में ये लिखा, औरिया को गुमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए। मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस स्टोरी को, इस बात को जान सकें कि क्या दाऊद ने किया। और यूं हुआ कि जब युहाब ने उस शहर का मुलाकात कर लिया तो उसने औरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं, और उस शहर के लोग निकले और युहाब से लड़े, और वहां दाऊद के खादमों में से थोड़े से लोग काम आए और हत्ती औरिया भी मारा गया। आगे आप पढ़ सकते हैं 11 बाब में, ये पूरी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के कलाम में से, खुदा के कलाम में क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने, जो बादशाह था, दाऊद नबी था, जो उसने क्या किया। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है कि शाम के वक्त जब वो अपने पलंग से उठा, अपने बेड से उठा, अपने बिस्तर से उठा, तो वो अपनी छत पर, महल की छत पर गया, और जब वो अपनी छत पर टहल रहा था, घूम रहा था, तो उसने एक औरत को नहाते देखा, नंगी औरत को नहाते देखा। और जब उसने देखा तो क्या हुआ अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा कि वो बहुत खूबसूरत थी और वो दाऊद को पसंद आई, और उसने उसको क्या किया, बुलवा लिया अपने महल में। हालेलुया। और अगर इस वचन में हम गौर करें, देखें, जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, क्या इसमें खास बात है। औरिया जो क्या था, वो क्या था, नबी था, और जो दाऊद बादशाह था उसका वो उस सिपाहियों में था जो दाऊद के लिए जंग लड़ता था, दाऊद के लिए जाता था, और उसकी बीवी जो बड़ी खूबसूरत थी, उस पर दाऊद की नजर आ गई, और उसने अपने महल में उसे बुला लिया और उसके साथ हम बिस्तर हुआ और सोबत की, खुदा का वचन कहता है। और इसी वजह से अजीजों, जो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, ये सीक्रेट पाप था जो दाऊद ने किया, और औरिया से भी इस पाप को छुपाया, और उसने औरिया को वहां से, युहाब को बोल के वहां से बुलवा लिया अपने पास, ताकि वो अपनी बीवी के पास जा सके। क्योंकि जब दाऊद के पास उसकी वो बीवी आई, औरिया की बीवी आई, तो दाऊद जब उसके साथ हम बिस्तर हुआ तो वो हामला होगी। दाऊद डर गया इस बात से कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, और इस बात से दाऊद ने उसको घर भेजने की उसकी कोशिश की, लेकिन वो घर ना गया, क्योंकि उसको अपने मालिक, अपने नबी की, अपने बादशाह की फिक्र थी। तो
अजीज़ों, जो हम ख़ास बात इसमें देखना चाहते हैं, जो देखेंगे वो क्या बात कि दाऊद जब अपने महल पर टहल रहा था, क्या उसने सबसे पहले देखा? उस औरत को देखा जो नहा रही थी, जो नंगी थी। उस व्यभिचार जो उसके मन में आया, जो कोई नहीं जानता था, जो ख्याल उसके मन में आ गया, सीक्रेट पाप, गुप्त पाप जो उसने किया, जो ओरिया से, जो बैतसिबा के हस्बैंड से छुपा रहा था, उस गुप्त पाप को, उस सीक्रेट पाप को जो वो उसने किया, और उसने उस पाप को ढांकने की भी कोशिश की। हालेलुया। उसने उस पाप को छुपाने की भी कोशिश की, और उसने अपने योआब को कहला भेजा कि जाओ उसको आगे रखना जंग में, ताकि वो मारा जाए। और ऐसा ही हुआ अजीजों, वो मारा गया। और जब वो औरत जो बैतसिबा थी, जो दाऊद के साथ हम बिस्तर हुई थी, जिसके साथ दाऊद हुआ था, उसके वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और वो बेटा भी क्या हुआ? वो मारा गया। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। परमेश्वर ने कहा तो तूने मेरे हजूर क्या की? बदी की। मेरे हजूर क्या किया? पाप किया। जो आपको खास बात बताना चाहता हूं अजीजों, आज जो ये दाऊद का सीक्रेट पाप था, जो कोई नहीं जानता था, ना बैतसिबा का हस्बैंड जानता था, ना कोई और जानता था, लेकिन दाऊद इस सीक्रेट पाप को जानता था, जो उसने किया, गुप्त पाप, सीक्रेट पाप, सीक्रेट जो सिन उसने किया, उसको वो ही जानता था। लेकिन मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं, बेशक दाऊद उस महल में, उस महल की छत पे टहला, और उसने उस औरत को बुलवा भेजा, और उसके साथ वो सोया। परमेश्वर तब देख रहा था उसको। परमेश्वर की नजर दाऊद के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने तब उसको कुछ ना कहा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कुछ ना कहा उसे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने सीक्रेट पाप में मसरूफ होते हैं, सीक्रेट गुनाहों में मसरूफ होते हैं या कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहता। परमेश्वर आपको देखता जरूर है कि ये क्या करता है, ये क्या करेगी, लेकिन उस वक्त वो इस पाप का टाइम डिसाइड नहीं करता कि मैं इसको कब सजा दूंगा या कब इस बदी का इसको मैं बदला दूंगा। लेकिन एक वक्त के साथ वो आपको आपके सीक्रेट पाप का बदला देता है। हालेलुया। और क्या हुआ अजीजों? उसने जैसे ओरिया को मरवाया, दाऊद ने मरवाया, और क्या हुआ? वो जो बीवी थी उसकी, ओरिया की, वो किसकी बन गई? वो दाऊद की बन गई। और यही बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया, अगर तू और कुछ भी मेरे से मांगता तो क्या तुझे मैं ना देता? क्या तुझे मैं ना ब्लेस करता? तूने ये क्यों किया? अब मैं तेरे घराने में, परमेश्वर ने उसको बोला, अब मैं तेरे घराने में तलवार चलाऊंगा, और तेरे पड़ोसी तेरी बीवियों को लेके भाग जाएंगे, और तेरी बीवियों के साथ क्या करेंगे? सोबत करेंगे। हालेलुया। जैसे तूने किया वैसे ही अब तेरे साथ होगा। और अजीजों, ऐसा ही हुआ। अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर आगे जाके, तो ऐसा ही हुआ दाऊद के साथ। अजीजों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं आज देखिए अपने जीवन में परमेश्वर जो आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, कि अपने सीक्रेट पाप पर, सीक्रेट गुनाहों पर, गुप्त पापों पर अपने आज कब्जा कर लिए। गौर करिए, छोड़ दीजिए इन बातों को, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। लेकिन मैं आज जो हम बात करें, अगर चाहे वो गुनाह फ्रंट पर है या सीक्रेट में है, आपको एक दिन उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे दाऊद को रिजल्ट मिला, दाऊद को रिजल्ट मिला, उसकी जिंदगी में आया, और जैसे उसने किया वैसे ही उसके साथ हुआ, डबल हुआ। अजीजों, सोचिए आज अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जिंदगी पर, अपनी लाइफ के में गौर करिए, क्या हम जो आज कर रहे हैं पोशीदगी में, पोशीदा, खुफिया, गुप्त में, जो हम सीक्रेट सिंस को कर रहे हैं, सीक्रेट पाप को, गुप्त पाप को हम कर रहे हैं, उन पापों से हमें क्या मिलेगा? यह जो हम कर रहे हैं गुप्त पाप, जब कब तक हम करते रहेंगे? क्या क्या हमने पाप अब तक कर दिए हैं? सोचिए एक दफा, ध्यान दीजिए, ताकि परमेश्वर आप पर नजर कर सके। हालेलुया। मैंने जैसे पहले बताया कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे कुछ मांगता या कुछ, अगर तुम मुझसे
मांगता तो तुझे मैं ना देता। जैसे मैंने तुझे पहले ही इतना ब्लेस किया, अगर मेरे सामने अगर किसी औरत की भी ख्वाहिश कर देता, एक बात मैं कर रहा हूं, तो मैं तुझे बीवी ना देता? पहले तेरे पास इतनी बीवी है, अगर मैं तुझे एक बीवी और मांगता तुझे मैं ना देता? पहले तुझे मैंने इतनी ब्लेसिंग दी हुई थी, मैं तुझे क्या ब्लेस ना करता? लेकिन तूने क्या किया? पाप किया, तूने बदी की, तूने गुनाह किया, किसी की बीवी को ले लिया, और इस पाप को तूने किया तो है, पर तू उसको अब ढांपना भी चाहता है। हालेलुया, इसको कवर भी करना चाहता है। आज हम सीक्रेट पाप तो करते हैं, उसके बाद हम कवर भी करना चाहते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? आज हम छुपाना भी चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले कि जो मैं कर रहा हूं सीक्रेट में, गुप्त में कर रहा हूं, ये बस मेरे में सीक्रेट रह जाए। हालेलुया, मेरे तक ये बात रह जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी आप पाप सीक्रेट कर रहे हैं, ये छुपे ना रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से ये आपकी जिंदगी में, आपके काम, आपके सामने आएंगे। हालेलुया, ये आएंगे, आपको प्रॉब्लम बना देंगे आपकी जिंदगी में। फिर आप सोचेंगे क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। और जिस वजह से, जिस टाइम पर बैतसिबा के साथ वो नबी सोया, दाऊद सोया, बादशाह सोया, ये उसमें से बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा भी परमेश्वर को मारा गया, परमेश्वर ने उसको मार दिया। मतलब कि परमेश्वर की मर्जी नहीं थी इस काम के अंदर, परमेश्वर ने इस बात से नफरत की, परमेश्वर ने गुस्सा किया इस बात पर, दाऊद पर। आज हो सकता है आज हम दाऊद की तरह अजीजो ब्लेस हैं, दाऊद की तरह परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज हम फिर भी सीक्रेट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं बुरा, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। सीक्रेट में हम लालच कर रहे हैं, सीक्रेट में हम दूसरों की बीवियों को देख रहे हैं, दूसरों की बहनों को देख रहे हैं, जो परमेश्वर नहीं आपकी जिंदगी में देखना चाहता। लेकिन आप करते जा रहे हैं। आप आज शादीशुदा भी हैं, पर आपके काम वही हैं जो पहले थे शादी से। अगर आप बहन हैं या भाई हैं, जो काम आपके थे पहले, आज भी वैसे हैं। लेकिन परमेश्वर आपके इन कामों को आपकी जिंदगी से हटाना चाहता है, आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहता है। ये आप पर निर्भर है, ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। हालेलुया, क्या करेंगे आप? ये परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया इस बात को, ये परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा इस बात को। परमेश्वर चाहे तो कर सकता सब कुछ, लेकिन जब उस दाऊद ने सीक्रेट पाप को किया, गुप्त पाप को किया, जो और उसके बाद उसको कवर करने की कोशिश की, उसको छुपाने की कोशिश की, परमेश्वर आज आप पर नजर कर रहा है। वो आपको कर रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपने गुप्त पापों को छोड़ दे, छोड़ दे, सीक्रेट सिंस को छोड़ दे, खुफिया गुनाहों को छोड़ दे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करिए, आज अपनी जिंदगी पर देखिए, क्या अब तक हमने किया जो गुप्त में था और परमेश्वर को पसंद नहीं था। जो सीक्रेट में गुनाह किया, क्या वो परमेश्वर को पसंद है या परमेश्वर को पसंद आ गया? जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है हम कहते हो कि नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने हननी और सफीरा की एग्जांपल दी, उन्होंने भी यही सोचा था कि नहीं पता चलेगा रसूलों को, नहीं पता चलेगा पतरस को। लेकिन पतरस ने एक ही बात की कि तूने खुदा के रूह से झूठ बोला। किससे? खुदा से झूठ बोला। हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, इंसान के आगे हम अपने सीक्रेट्स गुनाहों को, सीक्रेट्स पापों को, गुनाहों को, गुप्त पापों को छुपा सकते हैं, पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे नहीं। जैसे दाऊद ने भी छुपाने की कोशिश की, उसके हस्बैंड को भी मनवा दिया बैतसिबा के, लेकिन पकड़ उसकी फिर भी हुई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं परमेश्वर के आगे, सीक्रेट्स गुनाहों को अगर आप छुपा रहे हैं, तो पकड़ आपकी होगी। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको बदला देगा। जैसे उसने दाऊद को दिया, हननिया सफीरा को दिया, आपको भी वो देगा। ये ना समझिएगा कि आप बच जाएंगे। मैं आज आपको सीधी बात कर रहा हूं, ये ना समझिएगा कि आप बच जाएंगे। रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा फिर आप जानेंगे, आपको याद दिलाएगा परमेश्वर कि आपने क्या किया था, क्या आप कर रहे हो, क्या करने जा रहे थे। परमेश्वर आपको याद कराएगा। अजीजों, सोचिए और आज अपनी जिंदगी में परमेश्वर को अपना आप
दे दीजिए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। जब इंसान के पास सब कुछ हो ना, अब मैं लास्ट बात करूंगा फिर हम क्लोज करेंगे इस वचन को। जब इंसान के पास सब कुछ हो ना, फिर वो ऐसी हरकतें करता है, ये पक्की बात है। जब उसके पास पैसा हो, उसके पास दौलत हो, उसके पास बच्चे हों, उसके पास बीवी हो, उसके पास सब कुछ हो, वो ऐसी हरकत करेगा। लेकिन हर कोई नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा सारे करते हैं, ये मैं कह रहा हूं। जैसे दाऊद ने किया और क्या हुआ, रिजल्ट आया। परमेश्वर के आगे झुका, परमेश्वर के आगे रोया, परमेश्वर के आगे कुरलाया, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर हर चीज मेरे से जुदा कर दी पर अपनी रूह मुझसे जुदा ना करी। आज परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि सारी चीजें तो इससे जुदा हो जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा रूह तुझसे जुदा ना हो। परमेश्वर अपने रूह को आपसे जुदा नहीं करना चाहता, वो इसलिए नहीं जुदा करना चाहता और करेगा भी नहीं। अगर आप अपने जिंदगी में सीक्रेट्स पापों को बाहर रखेंगे तो आपके साथ पवित्र आत्मा रहेगा, उसका रूह आपके साथ रहेगा, वो कभी भी जुदा नहीं करेगा। हालेलुया। वो कभी भी परा नहीं करेगा अपने रूह को आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ से। जैसे मैंने पहले बोला, कुछ लोगों को आदत होती है, जब सब कुछ हो वो करते हैं। लेकिन आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर ने अभी तक ब्लेस किया, जैसे दाऊद को उसने बोला कि मैंने तुझे सब कुछ दे दिया हुआ था या और ना देता, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और भी दे सकता है सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको बीवी देगा, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। और तो ये ना हो कि आपकी कामों की वजह से, आपके सीक्रेट्स पापों की वजह से आपकी जिंदगी पर स्टॉप लग जाए, आपकी ब्लेसिंग पर स्टॉप लग जाए। पर परमेश्वर आपको स्टॉप नहीं देना चाहता, आपको स्टॉप नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का वचन आपको ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। हालेलुया। मेरा ईमान है कि जो भी आज का पैगाम था, आज का मैसेज था, सरमन था, कि सीक्रेट सिंस अगर हमारी ज़िंदगी में है, सीक्रेट पाप हमारी ज़िंदगी में है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं, हम एक खाक हैं, और खाक क्या होगी, एक दिन जाके खाक में मिल जाएगी। हालेलुया। तो ये ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी में इन कामों को करते रहें, सीक्रेट्स पाप को, गुप्त पापों को करते रहें और रिजल्ट आ जाए हमारे सामने। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में फैसला करें और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो भी आज तक मैं करता रहा सीक्रेट में, जो आपको पसंद नहीं, चाहे वो कुछ भी है, मैं आज के बाद नहीं करूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी आपके हाथों में देती हूँ ताकि आप मुझे ब्लेस कर सकें। जैसे आपने दाऊद को माफ़ किया, मुझे भी माफ़ करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद हम वर्शिप करेंगे और वर्शिप के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरा ईमान है कि आज का वचन जो था सीक्रेट सिन, जो टॉपिक था सीक्रेट सिन, गुप्त पाप, खुफिया गुनाह, पोशीदा गुनाह, परमेश्वर के कलाम की वजह से आज आप ब्लेस हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में इस ऑफरिंग को लेकर आता हूँ। परमेश्वर इस ऑफरिंग को मेरी कबूल कर। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि अगर तू मेरे घर में, अब मेरे ज़िखरा खाना में, मेरे घर में अगर तू अपने हदियों को लेके आएगा, अपनी ऑफरिंग को लेके आएगा, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तेरे पास रखने की जगह ना होगी, मैं तेरे लिए आसमान को खोलूंगा। परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर तू मेरे लिए आसमानों को खोल, मेरे पास रखने की जगह ना हो। परमेश्वर तेरा वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा हो। जो लोग इस मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं परमेश्वर उनको ब्लेस कर, मल्टीप्लाई कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। और जो मैंने बोया परमेश्वर तेरी हजूरी में कबूल हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आला बशिंग के नमाज़ा करो जबास गिरबू अंदरो जनो मोसा नमासिंते बे आला बोजो बोरा बाबा संत बाबा शिक हालेलुया सनमसी के रे हालेलुया सनमोशंत बाबा नी मोरा संत बश बाबा बरकंड हालेलुया बाबा बसंत बाबा शब नी बाबा संत गाएंगे हम। काफ़ी है नी मोरा बसंत बाबा तेरा फजल ही काफ़ी है। शिबला संत बसबा शिखरा बाबा संत बसबा। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा ईमान के खुदावंद आज के इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर चुका है। जो अभी देख रहे हैं या इसके बाद हम मुझे वॉच करें, परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने
इस वचन को जो आपने आज सुना है अपनी ज़िंदगी में इसको पूरा करिए, और परमेश्वर से जो आपने वादा किया या वादा करेंगे या कर चुके हैं, परमेश्वर को बोलिए कि आज के बाद परमेश्वर मेरी ज़िंदगी मेरी आपकी है। मैं आज के बाद जो मैं गुप्त में सीक्रेट में पाप कर रहा था, आज के बाद मैं उन पापों पर कंट्रोल करूँगी। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, ताकत देगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल कर सके। हालेलुया। लीबा बस संता शकर बस रशन बस बस शकर बस काफी है मैनू तेरा फज़ल काफी है मैनू तेरा फज़ल काफी है। शिंदा बस ने मम्मा सिंता बस पूरा बस अपने आप को तैयार करिए परमेश्वर दे ਲਈ, और परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹੀਏ परमेश्वर ਅੱਜ ਦੀ दुआ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ प्रार्थना ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ प्रार्थना ਅੱਜ ਦੀ प्रे मेरे वास्ते होए जो तो परमेश्वर मैं सेम ना रहा, अज मेरी बीमारी मैंने छड़ जाए, अज मेरी प्रॉब्लम मैंने छड़ जाए, अज मैं जो सीक्रेट पाप कर रहे हैं अज मैं छड़ देव। काफी है यार मसीहा दा काफी असी को राशबा बस पूरा संतस बस पूरा बाबा संतस बस पूरा संतस बस करा बस ओन रोश बस सीमा संतस बस पूरा बस बस रोशन बस पूरा बस हालेलुया, प्रेज गॉड। आज जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसको भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपका कमेंट्स मेरे पास आएंगे, अगर बाद में भी आएंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। और जो भी लोग हमें कमेंट्स करते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्टों को भेजते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी हम उस प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के आगे रखेंगे, परमेश्वर आपकी कामों को करेगा। हालेलुया। ओ लबास के रबा शमारा बाबा से के रे बाबा हालेलुया फरंस को रोशो के रे बाबा। जो भी मैं कह रहा हूँ आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ। हान थको रबा से के रबा शके रे बाबा हालेलुया ज़बुला सिनमा सिले के ले बो अंछरो बो शकरा बाबा हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य जितने भी लोग इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर जी इनको ब्लेस करिए, इनको ऊंचा करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी लोग आज के वचन को सुन चुके हैं, परमेश्वर जी आज का वचन मेरा ईमान इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आ चुका है। और परमेश्वर ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद जो इन्होंने फैसला किया अपनी ज़िंदगी में, अपने गुप्त पाप ये छोड़ेंगे, सीक्रेट्स पाप छोड़ेंगे, सीक्रेट सिंस को छोड़ेंगे, खुफिया पापों को छोड़ेंगे, खुफिया गुनाह को छोड़ेंगे, और परमेश्वर अपनी ज़िंदगी को देंगे। परमेश्वर जो उन्होंने सोचा, जो तेरे आगे बोल दिया, परमेश्वर ऐसा ही इनकी ज़िंदगी में पूरा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अला मुखुन डालाबा खे दे बेबे आना मुखुन डालाबा से केले बेबे अला कंदो रखा राबा से बेश बाबा हाला खुश खुराश बस बाबा लिबा बोस बस बार बाबा सखा राश बाबा सीक्रेट। एक दफ़ा जब आप फैसला करेंगे, कोई मुश्किल नहीं आपको छोड़ने के लिए, सीक्रेट्स पाप छोड़ने का। ये ना समझिएगा कि मैं छोड़ नहीं सकता, मैं आपको कह रहा हूँ आप छोड़ सकते हैं। जब आपने वचन को सुन लिया तो आप छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। ली बोलो खानदारा बाबा हालेलुया ली बो खानदा बास मेरे ओरा बश बस री बोरा बस बस बश और बसंत। जो अपने कमेंट्स को लिखिए, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और जो भी मैंने अभी प्रार्थना की आपके लिए, मेरा ईमान है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। अभी हम प्रभु भोज को लेंगे और पाक शराकत को लेंगे। जितने भी लोग इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, इस टाइम मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपने घर में आप बैठे हैं, आप रियल जूस को ले सकते हैं। और घर में अगर आपके पास ब्रेड है, रोटी है, आप ले सकते हैं और आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। मैं इसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो भी आप लिखना चाहते हैं आप हमें लिख सकते हैं। एज अ फैमिली हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
एज अ ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हाला बोशक है बे सके हालेलुया सिबरे बश बस निमा मसंतस बाबा हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 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 आप अपने घर में हैं तो अगर आपके पास रियल जूस है उसको ले सकते हैं, हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। खुदा उनके बदन में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, उसके लहू में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अगर होना चाहते हैं तो मेरा ईमान है कि परमेश्वर आज के इस प्रभु भोज के बाद आपको ब्लेस करेगा। शिबला खंड रबा बस हाले बुशबो बस बस नी घोरा बसंत बस के बश बब हालेलुया ओ रखंड रबा बस बश बब हालेलुया समा रबश बब हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, मैं आज इस बदन के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो बदन तूने मेरे लिए तड़वाया, जिस बदन पर तूने कोड़े खाए परमेश्वर जी, और परमेश्वर तूने बदन तड़वा कर मुझे मेरे पिता से मिलवा दिया खुदावन जी, तूने पिता यहोवा से मिलवा दिया परमेश्वर जी। मैं आज उस यादगारी में जो आपने मेरे लिए किया, आपने मेरे लिए अपने बदन को तड़वा दिया, कोड़े खा लिए, आपके बदन पर थूका गया, आपने मार खाई, कांटों का ताज आपके सर पर पहनाया गया, और परमेश्वर जो आपने मेरे लिए किया, आपने मार खाई उस बदन पर, उस बदन को याद करता हूँ। जो तोड़ा गया बदन, जो मेरी खातिर तोड़ा गया, उस बदन को मैं याद करता हूँ परमेश्वर जी। और आपने कहा मेरी याद में यही किया करना। परमेश्वर जी हम याद करते हैं उस बातों को जो आपने हमारे लिए की, उन वचनों को याद करते हैं। परमेश्वर जी इस रोटी को लेता हूँ, मैं तोड़ता हूँ जैसे आपका बदन टूटा, और खुदा मैं इस रोटी को तोड़ता हूँ और याद करता हूँ उस बदन को जो आपने मेरी खातिर तोड़वाया, और मैं इसको लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लीबला खानदारा से हालेलुया 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 हालेलुया। इसी तरह खुदावंद जो आपने लहू मेरी खातिर बहाया ताकि मैं शुद्ध हो सकूं, मैं पाक हो सकूं, परमेश्वर आपके लहू को मैं याद करता हूं जो आपने मेरी खातिर बहाया। खुदावंद उस लहू को याद करता हूं जो मेरी गुनाहों के लिए बहाया गया, और मैं आज इस लहू को लेता हूँ। मेरा ईमान है जैसे ही मैं इस लहू को लूँगा, मेरा मन, मेरा बदन, मेरे जिस्म में कुछ भी अगर है परमेश्वर, वो सब पाक साफ हो जाएगा, और कोई भी बीमारी मेरे बदन में कार्य ना करेगी। परमेश्वर तेरा लहू जब मेरे अंदर एंटर होगा, परमेश्वर ये सब चीज़ों को शुद्ध कर देगा। मैं तेरे लहू को याद करता हूँ जो तूने मेरे लिए बहाया। थैंक्स करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से। हालेलुया ओनो मुखान दे बेशुमार केरे बे हालेलुया निमा मौसम तबा निमा मौसम तबा शबा हालेलुया। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पढ़ूंगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और अब्बा संत बेबे रिबा बॉस संत बाबा, ये ब्रदर है, सिस्टर है सॉरी, लता टंडन, जिन्होंने लिखा है पाइल्स की बीमारी है इनको। जो भी पाइल्स की आपकी बीमारी है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपको डिलीवर कर सके। लीबलो खानदार बस हाल बश बाबा, परमेश्वर मैं सिस्टर लता के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर हर पाइल्स की बीमारी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इसको लीव करे राइट नाउ, छोड़े और आज़ाद हो ये परमेश्वर, ये बेटी, ये बहन जहाँ भी ये इस वक्त मुझे वॉच कर रही है, देख रही है, परमेश्वर तेरा आत्मा इसको छुए, डिलीवर करे, आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा आत्मा इसको छुए, बहन को आज़ाद करे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आला बोखुंदा बाबा केरे बेबे हाला बोजोना मश करे बेबे हालेलुया हालेलुया। हर अवश्य बेबे, हर बीमारी जो आपके बदन के अंदर है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको छोड़ जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारी जो आपकी बॉडी के अंदर काम कर रही है, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए, लीव कर जाए। मैं आपकी बीमारियों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी हर बीमारी के ऊपर मैं पवित्र आत्मा की फायर को रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट
फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। छूट जाओ अपनी बीमारियों को, बोलो आज मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, आज मैं आज़ाद हो चुका हूँ। बोलो और छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज बोलो कि मैं अपनी बीमारी से आज़ाद हो चुकी हूँ, बोलो मैं अपनी बीमारी से आज़ाद हो चुका हूँ। बोलो, जब आप बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप आज़ाद होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको डिलीवर करेगा। हर वो आत्मा जो आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से छोड़ जाए, यीशु मसीह के नाम से। हर वो दुष्ट का आत्मा जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है, राइट नाउ छोड़े आपको, राइट नाउ लीव इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ 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 इनको यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, छोड़ इनके बदनों को। चल 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर इनको, आजाद कर, छोड़ इनको। मेरी आवाज को सुन, चल निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे कमांड करता हूं, तुझे हुक्म देता हूं, चल निकल जा यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। नमकोंदा बेबे हाला बस सिंह में विश्व बाबा रिबा बस जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर इसके बाद भी देखेंगे परमेश्वर के नाम से ये प्रार्थना को सुनेंगे, आपकी सेम डिलीवरेंस होगी, सेम हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम से। रिबा बस अंतबा हर व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम। पाप का पशीदा पाप का आत्मा आपको छोड़ जाए, जो आप गुप्त में, जो आप खुफिया में गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, छोड़ जाए ये आत्मा आपको यीशु मसीह के नाम से, छोड़ जाए ये आत्मा आपको यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर आत्मा आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। लिबला खंदरा बाबा हरा बाबा, हर तरह की दर्द जो आपकी कमर में है यीशु मसीह के नाम से छोड़े आपको। लीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, हील हो लो यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा बसंते बेबे बेबे रिबा बस बस के बे। हर आंखों के रोग आपके चंगे हो जाए। आंखों का रोग जो अगर आपकी आंखों में है तो ये चंगा हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग आपको छोड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो लो, जो सुन नहीं सकते सुने यीशु मसीह के नाम से, सुने यीशु मसीह के नाम से। जो सुन नहीं सकते सुने यीशु मसीह के नाम से, सुने यीशु मसीह के नाम से। जो चल नहीं सकते चले यीशु मसीह के नाम से। रिबा बाबा 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 शिकले बेबे रिबा बाबा रिबा बाबा, जो क्रिपल हैं चले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अलमखंदा लोकोलो बोश बाबा रिबा बाबा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आजाद करे। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करे। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लिबो खंदारा बाबा। हालेलुया 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 हाला बशकेर बेबी आरा बाबा सब जो रिसीव कर रहे हैं आप फ्री हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप फ्री हो रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, आत्मा में आप फ्री हो रहे हैं। और बाबा 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 आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ली बाबा 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 मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके घरानों को ब्लेस करता हूं, आपकी फैमिलीज को ब्लेस करता हूं, आपकी जॉब्स को, आपके बिजनेस को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और बाबा ऐसे बेबी आप सेम ना रहे, यीशु के नाम से आप बढ़े यीशु मसीह के नाम से। हर वो अंधकार जो आपके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हर तरीकी आपके जीवन से चली जाए, हर अंधकार आपके जीवन से चला जाए, हर तरीकी छोड़ जाए आपको यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप बढ़ें और फलें यीशु मसीह के नाम से। बड़े 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 यीशु मसीह के नाम से, बड़े यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में विक्ट्री का आत्मा काम करे यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर बंधनों को मैं आपके जीवन से तोड़ता हूं। हर बंधन जो आपके जीवन में है मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूं उन बंधनों के ऊपर ताकि वो बंधन टूटे। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर बंधन टूटे, ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम से। हर चेन्स जो शैतान की ओर से आपको बांधी गई हैं टूटे आज यीशु मसीह के नाम से। टूटे, बैरियल टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर जो चेन्स बैरियल शैतान की ओर से आपको दिए गए हैं मैं उनको तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर बैरियल, हर चेन्स टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूटे यीशु मसीह के नाम से। आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से, आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से, आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से। रीबा बासंते बेबी
हर वो रोग जो आपके पेट के अंदर है यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ जाए। चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से। बोलो कि मैं फ्री हो चुका हूं, बोलो मैं फ्री हो चुका हूं। आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए कि मैं शिफा ले चुका हूं। ओ रबा बाबा री बाबा, बोलिए मैं शिफा ले चुका हूं, मैं शिफा ले चुका हूं। बोलिए मैं शिफा ले चुका हूं, मैं ले चुकी हूं, मैं ले चुका हूं शिफा। री बला खांदा बाबा, थैंक यू जीसस। बोलिए थैंक यू जीसस। सिबला खांदा बाबा से बाबा, हालेलुया हालेलुया। जिनके पास बेबी नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनको बेबी दे। रिबा बाबा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। जो लोग जो जो जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, भाइयों के पास, परमेश्वर उनको ब्लेस कर बेबी के साथ, बच्चों के साथ। लिबला बाबा से बाबा, हालेलुया। ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य पिता, इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। और बाबा ये कंसीव करें बेबी को यीशु मसीह के नाम से। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। हानमो खुंजे रे बाबा, अनमो जुबुरा बाबा श बाबा, हालेलुया हालेलुया। ओरा बाबा से बाबा, हानमा शकेरे बेबे, हरा बा सिकेरे बेबे, हरा बाबा। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हाथ रखता हूँ, आत्मा में आपके डॉक्यूमेंट्स को छूता हूँ स्पिरिट के अंदर यीशु मसीह के नाम से। जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ यीशु के लहू से। जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आपको गुड न्यूज़ आए यीशु मसीह के नाम से। आप बढ़े यीशु मसीह के नाम से। आपका हर रास्ता खुले यीशु मसीह के नाम से, हर रास्ता खुले यीशु मसीह के नाम से। जो लोग सीक्रेट पाप में नहीं रहते, गुप्त पाप में नहीं रहते, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। ऐसा ही आपके जीवन में हो यीशु मसीह के नाम से, ऐसा ही हो यीशु मसीह के नाम से। आरा बखिंदे बेबे, आनमो जोनो मसना मामा, अंड गोना माना किले बोजा बाबा, अंड बाबा सीने मखंठा बाबा, हर बाबा से बाबा, शिकेरे बेबे, हर बाबा से बाबा, री बाबा बस बाबा, री बाबा शबा बस बाबा, हालेलुया हाला। रबा बोझ का आत्मा को छोड़ के जाए। बोझ जो आप ले रहे हैं, जो बोझ ले रहे हैं, आपको बोझ छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। अल्लाह मखंदा बाबा, हर बाराबासी के रिबे, हर बोझ जो आपकी बॉडी के ऊपर है छोड़े, लीव करें। आप को मैं फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से, आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जो। ये छुटकारा आज आपका है, आज आपका छुटकारा है यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जो यीशु के नाम से। जो मेरे शब्दों को, जो मेरे लफ्जों को सुन रहा है, फ्री हो रहे हैं आप फ्री हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप आजाद हो रहे हैं। बैरियल टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, चेन्स टूट रही हैं यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान ने आपको बांधा है, आज आप फ्री हो रहे हैं, आज आप फ्री हो रहे हैं। आज आपके फ्री होने का दिन है, आज आपके फ्री होने का दिन है। आप फ्री हो चुके हैं यीशु के नाम से, आज आप आजाद हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शिबला खान दबा, थैंक यू जीसस। शकरा बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिबला खान दबा और अबा असद दबा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो भी मैंने दिल प्रार्थना की, मेरा ईमान है परमेश्वर तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। परमेश्वर मैं ख़ास तौर पर लास्ट दुआ करूँगा इंडिया और पाकिस्तान के लिए। परमेश्वर जो भी वायरस इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है, मेरे धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर वायरस ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से। दोनों देशों के अंदर परमेश्वर, दोनों मुल्क के अंदर, दोनों वतनों के अंदर परमेश्वर जी हर वायरस ख़त्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर वायरस जो खुदावंद जी है, खुदा जिस वायरस को परमेश्वर तेरे मैं नाम से ख़त्म करता हूँ परमेश्वर। इंडिया और पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर वायरस ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से। तेरा आत्मा परमेश्वर जुम्बश करे पाकिस्तान और इंडिया में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, जो आज मैंने मांगा है, मेरा ईमान है मेरे परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आज आप ब्लेस हैं वर्शिप के द्वारा, वचन के द्वारा और आज की प्रार्थना के द्वारा। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में कमिंग थर्सडे में। और आप जितनी देर खुदा के साथ कनेक्टेड रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब के साथ, मेरे साथ, आपकी कलीसियों के साथ, मेरी कलीसिया के साथ होती रहे, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शिकोरा बसंत बस, थैंक यू।